ऑर्फन, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10। दोस्तों, ये मूवी एक सस्पेंसफुल हॉरर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, ये मूवी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसे गूगल यूज़र ने 90% लाइक किया है। तो दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा तो तुम खुद लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज़्यादा रोमांचक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर ही दो, ओके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? तो कर दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? अगर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल रहा है मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बगल में बने घंटी को ऑल पर सेट कर देना, ओके, जिससे कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के शुरू होते ही हम केट और जॉन नाम के एक मैरिड कपल को देखते हैं। केट के 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से लड़की का नाम मैक्स और लड़के का नाम डेनियल होता है। मैक्स 5 साल की होती है और डेनियल 12 साल का। केट मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि केट का तीसरा बच्चा जेसिका कुछ समय पहले ही उसके पेट में ही मर गया था, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और इसको भूल नहीं पा रही थी वो, जिसकी वजह से वह अल्कोहल लेने लगती है और अल्कोहल की उसको बहुत ही बुरी लत लग जाती है। वह चाह के भी उसे छोड़ नहीं पा रही थी और अपने बच्चे को गम को भुला नहीं पा रही थी। लेकिन केट फिर भी इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी, जिसके लिए वह थेरेपी भी करा रही होती है। और अब धीरे धीरे पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन केट ने वाइन को हाथ भी नहीं लगाया है। केट ने अपने बच्चे जेसिका की अस्थियों के राख को एक वाइट फ्लावर में डाला था, ताकि जेसिका उस फ्लावर के साथ साथ हमेशा जिंदा रह सके। केट की छोटी बेटी मैक्स, जो कि सुन बोल नहीं सकती, उससे कोई भी बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करना पड़ता था। अब केट अपने मरे हुए बच्चे जेसिका को पूरी तरह से भूलने के लिए अपने हस्बैंड जॉन से कहती है कि क्यों ना हम एक बच्चा अनाथालय से गोद ले लें। तो जॉन केट की बात से एग्री हो जाता है और वो दोनों एक पास के अनाथालय जाते हैं। तो वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात एक ईस्टर नाम की एक अनाथ लड़की से होती है, जो कि 9 साल की होती है। ईस्टर देखने में बहुत ही प्यारी बच्ची थी और जॉन और केट को वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। जॉन और केट को वो बच्ची इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि वो दोनों अब डिसाइड कर चुके थे कि हम इस बच्ची को घर ले जाएंगे। अनाथालय की केयर टेकर एबिगेल बताती है कि ईस्टर एक अच्छी लड़की है और काफ़ी समझदार भी है और ईस्टर बाकी लड़कियों से अलग भी है। ईस्टर के पिछले पेरेंट की मौत घर में आग लग जाने की वजह से हो गई थी और उस हादसे में सिर्फ ईस्टर ही बच पाई थी। इसके बाद केट और जॉन ईस्टर को अपने घर ले आते हैं। ईस्टर के घर आ जाने से घर के फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुछ ही समय के बाद केट की छोटी बेटी मैक्स उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ केट का बड़ा बेटा डेनियल, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी मदर ईस्टर को ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि ईस्टर एक तरह से अनाथ थी और उससे हर बातें भी शेयर करती थी। अब जॉन भी धीरे धीरे उसे एक फादर का प्यार पूरा दे रहा था। इसके साथ ही जॉन ईस्टर का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा देता है और ईस्टर अब कॉलेज जाने लगती है। ईस्टर अपने गले और कलाइयों में एक बैंड पहनती थी, जिसकी वजह से उसके क्लास के बच्चे उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में एक रेंडा नाम की लड़की, जो कि उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। एक रात जब सारे बच्चे सो जाते हैं, तो केट और जॉन अचानक रोमांटिक हो जाते हैं और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक ईस्टर मैक्स को लेकर उनके कमरे में आ जाती है और कहती है कि हमें बिजली कड़कने से डर लग रहा है और हम दोनों अकेले नहीं सोना चाहते हैं। अगले ही दिन डेनियल फायरिंग गेम खेल रहा होता है कि अचानक वो एक कबूतर को शूट कर देता है, जिससे कबूतर जख्मी हो जाता है। डेनियल को ऐसा करते ईस्टर और मैक्स देख लेती हैं। इसके बाद ईस्टर पास आती है और एक पत्थर डेनियल को देती है, कहती है इस कबूतर को जान से मार दो।
जिससे ये दर्द से आज़ाद हो जाए। तो डेनियल उसकी बात सुनकर साफ मना कर देता है, जिसके बाद ईस्टर उस पत्थर से उस कबूतर को जान से मार देती है। यह देखकर डेनियल और मैक्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अगले दिन ईस्टर अपने कॉलेज जाती है तो फिर से वही रेंडा नाम की लड़की उसे परेशान करते हुए उसके गले में पहने हुए बैंड को टच कर देती है, जिसके बाद ईस्टर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे क्लास के सभी बच्चे डर जाते हैं। ईस्टर स्कूल के बाद जब घर आती है तो केट उसे जेसिका की कब्र दिखाती है और उसे उसके बारे में बताती है। तभी ईस्टर इमोशनल होकर रो पड़ती है। इन्हें देखकर यह लग रहा था जैसे इन दोनों में माँ बेटी का बहुत ही गहरा रिश्ता बन रहा हो। एक रात सभी बच्चे सो रहे होते हैं, तभी जॉन और केट रोमांटिक हो जाते हैं और वह दोनों किचन में ही सेक्स करने लगते हैं। और तभी अचानक ईस्टर वहां आ जाती है और उन्हें ऐसा करते देख लेती है, जिससे वह दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन केट ईस्टर से इसके बारे में बात करने जाती है तो ईस्टर कहती है, मुझे सब पता है, यह सब कुछ एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। यह सुनकर केट बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है कि इतनी कम उम्र में इसे इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है, वो भी इन चीजों के बारे में जिसके बारे में एक नॉर्मल बच्चा जानता भी नहीं है। जिसके बाद केट सारी बातें अपने हस्बैंड जॉन को बताती है तो जॉन कहता है कि हो सकता है ये सब बातें उसने अपने पिछले पेरेंट्स से सीखी हो। इसके अगले दिन जब जॉन मैक्स और ईस्टर को लेकर पार्क में जाता है, वहीं पर ईस्टर को वही लड़की देखने को मिलती है जो कि उसे क्लास में चिढ़ाती थी, जिसका नाम रेंडा था। रेंडा को देखकर ईस्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद ईस्टर खेलते खेलते उसके पास जाती है और स्लाइडर से रेंडा को धक्का मार देती है, जिससे रेंडा को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद जब रात में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जॉन ईस्टर से पूछता है कि तुमने उसे धक्का क्यों दिया। तो ईस्टर जॉन से झूठ कहती है कि मैं तो बस खेल रही थी, लेकिन छोटी लड़की मैक्स इन सब बातों के बारे में जानती थी कि ईस्टर सरासर झूठ बोल रही है। लेकिन मैक्स भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि ईस्टर ने मैक्स को भी बहुत ही ज्यादा डरा धमका दिया था, जिसकी वजह से मैक्स भी इशारा कर देती है कि ईस्टर सच कह रही है। धीरे धीरे ईस्टर के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे होते हैं और धीरे धीरे गलतियां ईस्टर की बढ़ती जा रही होती हैं, लेकिन जॉन उसे छोटी बच्ची समझकर इग्नोर करता रहता है। एक दिन केट के पास उसी अनाथालय की केयर टेकर का कॉल आता है तो केट उसे बताती है ईस्टर के बिहेवियर के बारे में, जिसके बाद वो केयर टेकर एबिगेल केट के घर आ जाती है। जिसके बाद केट और जॉन से कहती है कि शायद मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई जो ईस्टर को तुम्हारे साथ भेजा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि शायद ईस्टर के बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ। हो सकता है ईस्टर के साथ कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अनाथालय में जब भी कोई घटना होती थी, कोई कांड होता था, तो वहाँ पर आसपास ईस्टर जरूर होती थी, लेकिन उस पर कोई शक नहीं करता था क्योंकि वह लोगों को बहुत ही अच्छे से बेवकूफ़ बना देती थी। वह बहुत ही सफाई से अपने आप को बेगुनाह साबित कर देती थी। केट यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जॉन एबिगेल की इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि एस्टर चुपके से ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके तुरंत बाद एस्टर मैक्स को अपने पास बुलाती है और उसके साथ मिलकर जॉन के कमरे में जाती है और वहां से गन चुरा लेती है। इसके बाद जैसे ही अनाथालय की केयर टेकर घर से निकलती है तो वह उसके पीछे जाती है और साथ में मैक्स को भी ले जाती है और एक जगह वह दोनों छुप जाते हैं। और जैसे ही वो केयर टेकर कार को लेकर जा रही होती है तो ईस्टर मैक्स को चलती गाड़ी के आगे धक्का दे देती है, जिससे केयर टेकर एबिगेल का कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जैसे तैसे कार को रोक पाती है। इसके बाद तुरंत बाद वह कार से बाहर निकलती है और मैक्स को देखने के लिए आती है। वैसे ही पीछे से ईस्टर उसके ऊपर हथौड़ी से वार कर देती है और वह तब तक हथौड़ी से मारती रहती है जब तक केयर टेकर एबिगेल वहीं पर मर नहीं जाती है। मैक्स यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन ईस्टर उसे डरा धमका कर
अपना मुंह बंद रखने को कहती है। इसके बाद एस्तर मैक्स को लेकर घर के पास बने एक ट्री हाउस में जाती है और वहां उस मर्डर का सामान रख देती है और अपने चेहरे में लगे ब्लड को साफ करती है। इसके बाद एस्तर और मैक्स उस ट्री हाउस से निकलकर घर आ रहे होते हैं, लेकिन डेनियल उस ट्री हाउस से निकलते देख लेता है, जिसके तुरंत बाद एस्तर भी डेनियल को देख लेती है। लेकिन डेनियल सोचता है कि एस्तर ने उसे नहीं देखा। इसके बाद वह सब घर आ जाते हैं और रात को डेनियल सो रहा होता है अपने कमरे में। तभी अचानक एस्तर आ जाती है और डेनियल के गले में पेपर कटर लगाते हुए उसे धमकाती है कि वह किसी को कुछ भी ना बताए। इसके बाद दूसरे दिन एस्तर के अनाथालय से एक कॉल आती है, जिसमें एक लड़की बताती है कि कल से एबिगेल सिस्टर अपने घर नहीं पहुंची हैं, जिस पर केट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें पता चलता है कि एबिगेल का बहुत ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही केट और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब केट का पूरा शक एस्तर की तरफ जाता है। और फिर जॉन और केट एस्तर को लेकर एक सलाहकार के पास जाते हैं। वहां पर एस्तर उस सलाहकार से बहुत ही अच्छे से पेश आती है, जिसके बाद जॉन केट से कहता है कि उस पर शक करने की बजाय उससे अच्छे से पेश आने की कोशिश करो। अब हम धीरे धीरे यह देख पाते हैं कि एस्तर की वजह से केट और जॉन के बीच भी दूरियां आने लगी हैं। अब एस्तर इस बात का और फायदा उठाने के लिए अपने हाथ को बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचा लेती है, जिसके बाद जॉन यह देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और जॉन इन सब का जिम्मेदार केट को ही समझ रहा होता है, जिसकी वजह से जॉन केट से और भी दूरियां बनाने लगता है, जिससे केट और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तभी एक दिन डेनियल मैक्स के कमरे में बैठा होता है, तो मैक्स उसे एक ड्राइंग की मदद से एस्तर की सारी काली करतूतों के बारे में बता रही होती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि यह सारी बातें एस्तर कमरे के बाहर सुन रही होती है। साथ ही मैक्स डेनियल को यह भी बताती है कि अनाथालय की केयरटेकर एबिगेल का मर्डर भी एस्तर ने ही किया है और एस्तर ने सारे सबूत ट्री हाउस में छुपा दिए थे। जिसके बाद डेनियल प्लान बनाता है कि सारे सबूत ट्री हाउस से निकाल कर लाएगा और अपने पेरेंट्स को बताएगा, जिससे एस्तर का पर्दाफाश हो सके। लेकिन एस्तर को डेनियल की इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तभी उधर केट एस्तर के बारे में और जानने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो उसे वहां पर एक बुक मिलती है, जिसमें कई सारी फोटो रखी होती हैं। वो बुक किसी सारने इंस्टीट्यूट की होती है। जिसके बाद केट सारने इंस्टीट्यूट में कॉल लगाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह कोई अनाथालय नहीं है, बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है और वह किसी एस्तर नाम की लड़की को नहीं जानते हैं। जिसके बाद केट उसकी फ़ोटो भी सेंड कर देती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसके बाद जब अगले दिन जैसे ही डेनियल सबूत लेने ट्री हाउस जाता है, तभी एस्तर उस घर में आग लगा देती है ताकि डेनियल जलकर उसी घर में मर जाए। लेकिन डेनियल जैसे तैसे खुद को बचाते हुए खिड़की से बाहर निकल जाता है और ऊपर से ही कूद जाता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। तो एस्तर इसका फायदा उठाते हुए एक पत्थर से उसको मारने ही वाली होती है। तभी वहां पर मैक्स आ जाती है और उसे धक्का मार देती है, जिससे वह बच जाता है। और तभी अचानक केट भी वहां पर आ जाती है और डेनियल को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जहां पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर देते हैं। जिसके बाद एस्तर को पता चलता है, तो वह फिर से उसकी जान लेने के लिए उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह किस्मत से बच जाता है। जिसके बाद केट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसी अस्पताल में एस्तर को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जोर जोर से मारने लगती है। यह सब देखकर डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं और एक इंजेक्शन दे देते हैं और फिर केट को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। इसके बाद जॉन एस्तर और मैक्स को लेकर घर आ जाता है और उन दोनों बच्चों को कमरे में सुला देता है और खुद दूसरे कमरे में जाकर ड्रिंकिंग करने लगता है, क्योंकि जॉन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। जॉन ड्रिंकिंग कर ही रहा होता है, तभी
ईस्टर एक यंग लेडी की तरह अच्छे से मेकअप करके उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। लेकिन जॉन उसे अपनी बेटी ही समझता था, इसीलिए उसे उसकी हरकतों के लिए डांट देता है, जिससे ईस्टर गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केट के पास एक कॉल आती है जिसमें पता चलता है कि ईस्टर का रियल नेम लीना क्लेमर होता है। वह कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक यंग लेडी है। दरअसल ईस्टर को हाइपोपिट्यूटरिज्म नामक एक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी। और इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि ईस्टर बहुत ही खतरनाक साइको किलर है और केट को यह भी पता चलता है कि ईस्टर ने अपने पिछले पेरेंट को जलाकर मार डाला था। यह सुनते ही केट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। वह सुनते ही तुरंत वहां से निकल पड़ती है और साथ ही पुलिस को भी कॉल कर देती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ईस्टर जो अपने गले और हाथ में ब्लैक रिबन पहनती थी वो दरअसल अपना दाग छुपाने के लिए पहनती थी, लेकिन वह अब अपने असली रूप में आ जाती है। तभी जॉन जब ईस्टर से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे सेक्सुअल पेंटिंग लगी हैं। जॉन यह सब देखकर शॉक रह जाता है और उसे भी लगने लगता है कि शायद उसकी वाइफ सच कह रही थी कि ईस्टर एक अच्छी लड़की नहीं है। इसके बाद जॉन अपने फ़ोन की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल आता है और अपने फ़ोन को उठाने के लिए चल पड़ता है। तभी ईस्टर पीछे से आकर जॉन पर चाकू से वार कर देती है और वह तब तक चाकू से मारती रहती है जब तक कि जॉन वहीं पर मर नहीं जाता। मैक्स ईस्टर को ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वह डर की वजह से अपने रूम में छुप जाती है। तभी हमें दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि केट अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को बचाने के लिए तेजी से कार चलाती हुई आ रही है और जब केट घर आती है तो वह अपने हस्बैंड को मरा देख बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों सच में यह सीन एक वाइफ के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है। केट रो ही रही होती है, तभी अचानक उसे मैक्स का ख्याल आता है तो केट उसे तुरंत ढूंढने लग जाती है। केट मैक्स को ढूंढ ही रही होती है, तभी ईस्टर केट को गोली मारकर जख्मी कर देती है, लेकिन फिर भी केट जैसे तैसे करके मैक्स को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन ईस्टर फिर भी केट का पीछा नहीं छोड़ती और फिर से ईस्टर केट पर चाकू से वार करती है। उन दोनों की लड़ाई देखकर अब ऐसा लग रहा था कि केट खुद को अब नहीं बचा पाएगी। वो दोनों लड़ ही रही थी, तभी अचानक मैक्स को गन मिल जाती है और फिर मैक्स वो गन ईस्टर पर चला देती है, लेकिन वो बुलेट ईस्टर को ना लगकर बर्फ की चट्टान में लग जाती है, जिससे ईस्टर और केट दोनों पानी के अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद केट ईस्टर को धक्का मारकर पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन ईस्टर भी किसी शैतान से कम नहीं थी। वो ऊपर आकर केट का फिर से पैर पकड़ लेती है और उससे इमोशनली ड्रामा करती है, लेकिन केट उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके मुंह में जोर से लात मारती है, जिसके बाद ईस्टर पानी में गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी से सीखने वाली बात यह है कि हमें अपनी खुशी के खातिर ऐसे ही किसी को अपने घर में या अपने दिल में या अपनी लाइफ में घुसने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि तुम सबको ये मूवी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की थ्रिलर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए।